कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को स्कूल प्लेग्राउंड में टेनिस खेलते हुए देखते हैं। ये ससुरा खानदानी प्लेयर दिखाई दे रहा है। नाम बोले तो ओमी कुन, लेकिन हम इसे लेमन बॉय ही बोलेंगे क्योंकि इसके बाल लेमनी कलर के जो हैं। अरे वाह, ये लड़का तो बड़ा ही फेमस है। स्कूल की सारी छोकरियां इसकी दीवानी हैं। ये सब यहाँ पे पढ़ने नहीं, बस इसकी खूबसूरती देखने आती हैं। सब लड़कियां तो यहाँ पे मौजूद हैं, पर एक नहीं। हम बात कर रहे हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड की, जिसका नाम एरिको है, लेकिन हम इसे एली बोलेंगे। इसके पीछे भी एक वजह है, आगे देखो पता चल जाएगा। एली एक फैंटेसी गर्ल है। ये ज्यादातर टाइम इमेजिनरी वर्ल्ड में बिताती है। इसने सोशल मीडिया पे एक पेज भी बना रखा है जिसका नाम लव सिक एली है। वो भी सिर्फ लेमन बॉय की वजह से। वो एली का सीक्रेट क्रश जो है। आज एली बड़ी ही खुश दिखाई दे रही है। इसके पीछे भी एक वजह है। लेमन बॉय ने मैच जो विन किया है, ये सब कुछ एली अपने पेज पे पोस्ट करती है। वो बताने लगती है कि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है। ये भी बताने लगती है कि आज मैंने उसे दूर से देखा, कभी मौका मिला तो उसे पास से भी देखूंगी। नेक्स्ट सीन में जब लेमन बॉय क्लास में जा रहा होता है तो तभी ढेर सारी लड़कियां आके इसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक लड़की तो लेमन बॉय के लिए अपने हाथों से स्पेशल कुकीज़ बना के लाई है। जब लेमन बॉय से कुकीज़ लेता है तो सभी गर्ल्स चिल्ला उठती हैं। एली ये सब कुछ देख रही है। इसके हाथ में स्पोर्ट पोस्टर्स हैं जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तभी लेमन बॉय भी इसके पास आके इसे एक पोस्टर लेके आगे निकल जाता है। एली तो फ्रीज हो गई। हकीकत है या सपना? मेरी जैसी आम सी लड़की भला कैसे ओमी कुन से प्यार कर सकती है? चलो इस बारे में पोस्ट करती हूँ। आज का दिन तो बड़ा ही यादगार था, लेकिन अफसोस मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे प्यार होने से डर लगता है। इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है। मैं फैंटेसी वर्ल्ड में खुश हूँ, उसी में ही जीना चाहती हूँ। लिहाजा मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हैंडसम बॉयज़ के साथ घूमने फिरने का मज़ा लेती हूँ। यही है मेरी कहानी। एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मुझे पता तक नहीं कि ओमी कुन असल में कैसा इंसान है। मैं उसकी तारीफ़ें कर करके थक सी गई हूँ। पता तो चले कि आखिर वो है कैसा। एली ने लेमन बॉय की आवाज़ सुन ली। मौका अच्छा है, आज तो सच का पता चल ही जाएगा। एली लेमन बॉय के खुफिया ठिकाने पहुंच के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। काश एली यहाँ पे ना आई होती। दरअसल बात ये है कि लेमन बॉय जैसा दिखता है वैसा है नहीं। रियल लाइफ में तो ये काफ़ी रूड है। जिस लड़की ने इसे कुकीज़ दिए थे वो तो इसने फेंक दिए। जब एली ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जिसे ये गुड बॉय समझती थी वो तो असल में एरोगेंट बॉय निकला। सब कुछ खत्म। बोलती है कि ओमी कुन, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? अरे नहीं, दरवाज़ा तो नीचे गिर पड़ा। लड़की एक्सपोज हो गई। ये तो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकली। लेमन बॉय ने इसका दिल तोड़ दिया। एली अपना मोबाइल भी नहीं लेके गई। अब इसका मोबाइल लेमन बॉय के पास है। लेकिन जब लेमन बॉय की नज़र लव सिक एली पेज पे पड़ती है तो इसे पता चल जाता है कि एली ही वो लड़की है जो इससे रिलेटेड ऑनलाइन पोस्ट पब्लिश करती है। हिडन सीक्रेट आउट हो गया। लेमन बॉय को सब कुछ पता चल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अब तक सदमे की हालत में है। बोलने लगती है कि वो इंसान जानने के लायक नहीं था। मैंने खामखा में अपना टाइम वेस्ट किया। एली ने तो लेमन बॉय का असली रूप देख लिया, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब भी सैकड़ों लड़कियां हैं जो कि उसकी दीवानी हैं। नेक्स्ट सीन में जब एली क्लास में होती है तो तभी लेमन बॉय वहीं पे आ जाता है। लड़की तो चिल्ला उठी, मानो जैसे कोई भूत इससे मिलने आया है। वैसे हम लड़कियां इतनी चिल्लाती क्यों हैं? किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए। एली छुपने की कोशिश कर रही है, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेमन बॉय से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फ़ोन है? लड़की शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, ये मेरा फ़ोन है। थैंक यू, अब लाओ मुझे ये वापस दो। लेमन बॉय बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, ज़रा मुझे देखने तो दो। ओ अच्छा, तो वो तुम हो जो ऑनलाइन मेरी मार्केटिंग करती रहती हो, वो भी मुझसे पूछे बगैर।
लड़की बोलती है कि प्लीज़ ओमी-कुन मेरी बात सुनो, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ तुम गलत मत समझना, मैं दोबारा से कोई पोस्ट नहीं करूँगी, पेज भी डिलीट कर दूँगी, अब तुम मुझे ये वापस दो। लेमन बॉय बोलता है कि मैं लड़कियों के ख्वाब बर्बाद नहीं करता, जो रोमांटिक बातें तुमने आज तक लिखी हैं मैं उन्हें सच कर सकता हूँ, चलो फिर यही करते हैं। लेमन बॉय तो रोमांटिक होने लग गया, पर एली ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो खुद को आसानी से सरेंडर कर दे। ये तो भाग निकली, दूर जाके खड़ी हो गई। लेमन बॉय बोलता है कि क्या मैं वही हैंडसम बॉय नहीं हूँ जिसकी तुम हर रोज तारीफें करती हो? लड़की बोलती है कि हाँ तुम वही हो, पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आप मेरा रोमांटिक तोहफा दूर से कबूल कीजिए। लेमन बॉय हंस पड़ा। ये मासूम सी भोली भाली सी लड़की इसके दिल को भा गई। बोलता है कि तुम तो काफ़ी फ़नी निकली, आज जो कुछ हुआ वो हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारा नाम तो एली साइकोपैथ होना चाहिए। गुड बाय पागल एली। लड़का चला गया, लड़की के होश खता हो गए। आज इसने लेमन बॉय को काफ़ी करीब से देखा। इसने कभी नहीं सोचा था कि ये मिरेकल भी हो जाएगा। ये लड़की तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। अरे ये क्या, इसका मूड तो एक पल में ही बदल गया। कुछ देर पहले खुश दिखने वाली अब मुंह लटका के बैठी है। लगता है कि ये आइंदा से अपने पेज पे लेमन बॉय से रिलेटेड कोई चीज़ भी पोस्ट नहीं करेगी। गलत बात तो कुछ और है। इस लड़की ने तो कुछ बड़ा सोच रखा है। अब से ये हर रोज एक पोस्ट के बजाय 3-4 पोस्ट किया करेगी, मतलब कि ये अपलोडिंग पेस को तेज कर देगी। लो जी, इसकी कमी थी। ये लड़की इमेजिनरी वर्ल्ड जा पहुंची। अब ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है ना। आज वो मुझसे आके मिला, हम दोनों काफ़ी आसपास थे। क्या रोमांटिक सीन था। वो एक बुरी आदत बन गया है। क्या वो मुझसे प्यार करेगा? हैशटैग मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस लड़की को तो इमेजिनरी वर्ल्ड में ही शिफ्ट होना चाहिए। अब ये बात इसे कौन समझाए कि वहाँ की दुनिया यहाँ से काफ़ी अलग है। फैंटेसी वर्ल्ड में जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता। एली वहाँ से लौट आई। सभी स्टूडेंट्स क्लास से जा चुके हैं। अरे वाह, अब तो लव सिक एली पेज पे कमेंट्स भी आने लगे हैं। ये बात जान के एली काफ़ी खुशी हो गई है, पर ये खुशी तब गम में बदल जाती है जब एक लड़की इससे आ टकराती है। अरे ये क्या, इसके पास तो लेमन बॉय की जर्सी है, ये इसके पास कैसे आई? ये बात एली को काफ़ी परेशान कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब एली टीचर सुमी से मिलने जाती है तो लेमन बॉय पहले से वहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर सुमी तो लेमन बॉय के मामा जी हैं। लड़की पूछती है कि वो मैं ना ये कंफर्म करने आई हूँ कि तुम उस बात को सीक्रेट रखोगे या नहीं, किसी को बताओगे तो नहीं ना? वो जवाब देता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा। वैसे वो सब छुपाने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, भले ही सबको पता चले, ये कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है। ये बात सुनते ही लड़की बोलती है कि प्लीज़ ओमी-कुन, आप ऐसा मत करें, अगर सबको मालूम हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? फिर एली इससे पूछती है कि आपकी जर्सी कहाँ पे है? मैंने आज एक लड़की को देखा जिसके पास आपकी जर्सी थी, क्या आपने उसे दिया है? लेमन बॉय जवाब देता है कि तो फिर क्या हुआ, ऐसा होता रहता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बात सुन के लड़की थोड़ी भड़क जाती है और बोलती है कि हैंडसम, तू क्या जाने एक जर्सी की कीमत? ज़रा सोचो, उस चीज़ से क्या नहीं हो सकता। उफ, ये लड़की तो फिर से फैंटेसी वर्ल्ड जा पहुंची। इसकी आधी ज़िंदगी तो यहीं पे गुजरती है। लड़का बोलता है कि ओ मैडम, तेरे खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए हैं क्या? वैसे तुम्हारे सोचने का स्टाइल काफ़ी मस्त है। लड़की बोलती है कि हमें वो चीज़ वापस लेनी चाहिए, चलो फिर लेके आते हैं। लड़का बोलता है कि कोई कुछ भी करे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहता। इसकी ये बात सुन के एली तो दुखी हो गई। अब जाके इससे पता चला कि ये लड़का कितना अकेला है। बोलती है कि तुम कितने तन्हा हो। इसकी ये बात लेमन बॉय ने सुन ली। वो बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं ऐसे पर्सन की कोई बात नहीं सुनना चाहता जो अपने फैंटेसीज से सेटिस्फाइड हो।
इसकी ये बात सुन के एली तो जरा भी गुस्सा नहीं हुई, ये तो हंस पड़ी। कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, आपको इस फैंटेसी गर्ल की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय। ये चली आई। एली दुखी दिल के साथ वापस लौट आई। लेमन बॉय इसकी इनविजिबल फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। जब ये क्लास में होती है तो तभी टीचर सुमी-कुन इसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को रिव्यू करो। मुझे ओमी-कुन ने बताया कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव है। बस ये सुनने की देर थी कि एली टीचर को सॉरी बोल के वहाँ से चली आती है। ये भागते हुए सोचने लगती है कि वो ओमी-कुन है जो मुझे करीब से देखने का इरादा रखता है, तभी तो वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना ही चुप बैठूंगी। एली स्कूल गर्ल सारा के पास पहुंच गई, वही जिसके पास लेमन बॉय की जर्सी है। एली उससे कहने लगती है कि ये जर्सी तो ओमी-कुन की है, तुम इसे वापस करो। सारा तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। एली तो फिर एली है, ये खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। बोलने लगती है कि मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इमेजिन करती रहती हूँ और उसी में ही खुश हूँ। मैंने खुद को इनविजिबल बनाया, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कोई एक्शन ले सकूँ। मुझे तो तुम्हारी तरह ब्रेव होना चाहिए था। सारा बोलती है कि क्या कह रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये तो वहाँ से जाने लगी। लेमन बॉय ने एली की सारी बातें सुन ली। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़की कितनी मासूम और भोली है। एली सारा के पीछे दौड़ने लगती है ताकि ये उससे जर्सी वापस ले सके। अरे ये क्या, एली के शूज तो आपस में जुड़ गए, दोनों टाई मिक्सअप हो गए। एली तो गिरने लगी। अब इसका बचना मुश्किल है और ये सीढ़ियों से गिर पड़ी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे वाह, एली तो सही सलामत है, ये बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई, थैंक्स टू लेमन बॉय जिसने इसे सही टाइम पर रेस्क्यू किया। सारा एली से बोलती है कि जल्दी से इससे दूर हो जाओ। एली फटाफट से लेमन बॉय से दूर हो गई। ये माफी भी मांगने लग गई। सारा इससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना? इस जैसे लड़के तो बस लड़कियों का फायदा उठाना जानते हैं। एली वॉज लाइक, हैं इसे क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी कि ये ओमी-कुन से प्यार करती है, पर बात तो कुछ और है। लेमन बॉय सारा से पूछता है कि क्या तुम मेरी फैन नहीं हो? वो जवाब देती है कि तुम्हारे भयानक ख्वाबों में भी नहीं। इस हैंडसम बेचारे की तो दिन दहाड़े बेइज्जती हो गई। हर लड़की इसकी फैन, पर ये वाली निकली एंटी फैन। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा ने लेमन बॉय की जर्सी इसलिए चुराई ताकि कपड़े बनाते वक्त ये उसके साइज को एज अ रेफरेंस यूज करे। इसे लेमन बॉय में कोई दिलचस्पी नहीं, बस उसके बॉडी का शेप आइडियल है, इसी वजह से सारा ने उसे चुना। ये बातें सुन के लेमन बॉय और एली दोनों शॉक्ड से हो गए। सोचा क्या निकला क्या। सारा ने लेमन बॉय को जर्सी लौटा दी, ये सॉरी बोल के फरार हो गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि सारा और एली में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही फैंटेसी गर्ल्स हैं। ये तो बस इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हैंडसम बॉयज के साथ घूमने फिरने का मजा लेती रहती हैं। रियल लाइफ में इन्हें हैंडसम बॉयज में कोई दिलचस्पी नहीं। कितनी अजीब बात है ना। ये दोनों तो शुरू हो गए, इमेजिन करने लग गए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो स्विमवेयर में बड़ा ही हैंडसम दिखेगा। एली को अपनी जैसी हम ख्याल सहेली मिल गई, दोनों की सेम कहानी। एक इमेजिनरी गर्ल को बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तो दो हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। लेमन बॉय ठीक इनके पीछे खड़ा है। वो बोलने लगता है कि ये दोनों लड़कियां तो पागल हैं, इनकी दिमागी हालत तो काफी सीरियस है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। जब एली स्कूल से घर वापस जा रही होती है तो तभी लेमन बॉय इसके सामने आ जाता है। इसका मूड तो काफी खराब है। बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये चीज़ वापस नहीं चाहिए, फिर तुम्हें वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा और तुम्हारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी हेल्प करो। एली बोलती है कि हमारा कनेक्शन है ना, वो भी बस इमेजिनरी वर्ल्ड में। वैसे तुम नरम दिल इंसान तो नहीं हो, फिकर नॉट, मैं तुमसे धोखा नहीं खाऊंगी। ये तो हंस पड़ी। लेमन बॉय का मूड ऑफ हो गया। बोलता है कि क्या तुम पागल हो? ये जाके बैठ गया।
एली इसके पास आके बैठ गई। बोलती है कि मिस्टर एरोगेंट जी माफ कीजिए। लेमन बॉय बोलता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरी जर्सी वापस ले आई हो तो मुझे भी तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहिए। मिस एली, तुम मेरा इमेजिनरी वर्जन देखना चाहोगी? क्या मैं फैंटेसी बॉय बन जाऊं? लड़की बोलती है कि अपना रिवॉर्ड अपने पास रख, मुझे तुम्हारा फैंटेसी वर्जन नहीं देखना, तुम रियल वाले ही अच्छे हो। वो जो थोड़ा सा एरोगेंट है, दबंग एटीट्यूड वाला, जिसकी स्माइल बच्चों जैसी है। एली की ये बातें सुन के लेमन बॉय तो चुप सा हो गया। इस लड़की को समझना तो इम्पॉसिबल है। बोलने लगता है कि तुम पता नहीं कैसी लड़की हो, ये पहनो और सेटिस्फाइड हो जाओ, अब तो तुम खुश हो ना। लेमन बॉय ने अपनी जर्सी एली को पहना दी। कल्पना एली का सपना आखिरकार सच हुआ। ये तो पता नहीं कब से ऐसा करना चाहती थी, इस जर्सी की खुशबू सूंघना चाहती थी। लड़की के होश तो उड़ गए, ये हंसने में बिजी हो गई। लेमन बॉय इसे पकड़ के अपने करीब ले आया। लगता है कि एली ने इसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया है। इसकी फीलिंग्स तो जाग उठी। माहौल भी रोमांटिक सा हो गया। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के काफी आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज। लेमन बॉय एली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो? लड़की तो फ्रीज सी हो गई, ये कोई जवाब नहीं दे पा रही। लड़का बोलता है कि टाइम्स अप, तुमने जवाब देने में देर कर दी, मैं चला, बाय। ये तो गया। लड़की के होश तो खता हो गए। एली ये समझ बैठी है कि ओमी-कुन बस इसे टीज कर रहा था, वो सीरियस नहीं था। एली को बस इस बात की खुशी है कि इसने ओमी-कुन की जर्सी को सूंघा। ये लड़की तो बस इतनी सी बात में ही खुश हो गई। इस कल्पना एली का कुछ नहीं हो सकता। सुबह हो गई, एली स्कूल पहुंच गई। इसने सारा को सब कुछ बता दिया। वो इससे बोलती है कि ओमी-कुन सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। एली को इसकी बात सही लगी। सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेमन बॉय भी यहाँ पहुंचा। ये एली को पकड़ के ले गया। बंदा तो बड़ा ही सीरियस दिखाई दे रहा है। पूछने लगता है कि क्या तुम आज मेरे साथ घर जाना चाहोगी? जल्दी करो, जवाब दो या फिर भूल जाओ। एली तो ठहरी इमेजिनरी लड़की बोलती है कि सॉरी, आज मुझे स्कूल में गार्डनिंग का काम करना है, मैं नहीं चल सकती। लेमन बॉय बोलता है कि कोई बात नहीं, कल तो फ्री हो ना। एली बोलती है कि नहीं, कल मैं सारा के साथ होंगी। लेमन बॉय का दिल तो जख्मी हो गया। ये वापस जाने लगा। पूरे स्कूल में एली ही वो इकलौती लड़की है जो इस मशहूर जमाना छोकरे को लिफ्ट नहीं करा रही। एली दुखी है, इसने गोल्डन चांस मिस कर दिया। अब ये पछता रही है। सोचने लगती है कि काश मैं हाँ बोल देती तो कहानी कुछ और होती। ये लड़की तो फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गई। इसे सोचने दो, हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल में एक और हैंडसम बॉय भी है, पर ये बेचारा उतना फेमस नहीं है जितना लेमन बॉय है। ये इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है और एली का क्लासमेट भी। नाम है यूरी। फिलहाल तो खामोश है, लेकिन आगे जाके ये बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। देखते हैं ऐसा कब होता है। एली टीचर्स रूम में मौजूद है। ये रिव्यू लिखने में बिजी है। फटाफट से काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है ताकि ये लेमन बॉय के साथ जा सके। मामा जी ओमी-कुन से पूछते हैं कि भतीजे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करीब है, तुम किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? लेमन बॉय तो ठहरा खानदानी टेनिस प्लेयर, सो ये वही खेलेगा। एली ने ये बात सुन ली। इसकी तो ईद हो गई। सोचती है कि अब की बार मैं ओमी-कुन को टेनिस खेलते हुए जरूर देखूंगी। उफ, ये कल्पना फिर से फैंटेसी वर्ल्ड जा पहुंची। अब क्या बताएं, फजूल की इमेजिनेशन है इसकी। लेमन बॉय ठीक इसके पीछे खड़ा है। बोलने लगता है कि ओ लड़की, जागो, वहां से लौट आओ। अब की बार क्या इमेजिन कर रही हो? सोचो, मुझे क्या, मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, बाय। ये चला गया। स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। एली ने पिंग पोंग गेम में पार्टिसिपेट किया है। ये तो बड़ी टैलेंटेड प्लेयर निकली, फाइनल में भी आसानी से पहुंच गई। दूसरी तरफ लेमन बॉय भी अच्छा खेल रहा है। ये भी फाइनल में पहुंच गया। इसे तो खुश होना चाहिए, पर ये है नहीं।
टेनिस का फाइनल मैच जल्द ही शुरू हो जाएगा। एली फुल तैयारी करके आई है और बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। आज पहली बार ये लेमन बॉय को करीब से टेनिस खेलते हुए देखेगी। इसके हाथ में एक ब्लैंकेट है जो ये ओमी-कुन को देना चाहती है। जिस बात का डर था वही हुआ। बैड न्यूज़ ये है कि लेमन बॉय इंजर्ड हो गया है। वो अब फाइनल मैच नहीं खेल पाएगा। ये बात जान के एली काफ़ी फिक्रमंद होती है। वैसे लेमन बॉय को स्कूल डिस्पेंसरी में होना चाहिए, पर वो वहाँ पे नहीं है। एली परेशानी की हालत में लेमन बॉय को ढूंढ रही है, ना इधर ना उधर। बंदा तो अपने खुफिया ठिकाने पे मौजूद है और सोया पड़ा है। एली इसके पास आती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो जवाब देता है कि मैं इंजर्ड नहीं हुआ, बस मैंने मैच से बाहर होने का बहाना बनाया। ये बात सुन के एली तो शॉक्ड हो गई। बोलती है कि सब लड़कियां बहुत परेशान हैं, उनका दिल मत तोड़ो, तुम्हें फाइनल खेलना चाहिए। इसकी ये बात सुन के लेमन बॉय तो गुस्सा हो गया। जब से एली ने इसकी बात नहीं मानी तब से ये चेंज हो गया है। अब इसे किसी की परवाह नहीं। बोलने लगता है कि मुझे नहीं खेलना, तुम सब स्टूपिड हो, मुझे अकेला छोड़ दो, वापस चली जाओ। ये बात सुन के एली भड़क जाती है और इमोशनल होके बोलने लगती है कि तुम बड़े नीच और कमीने इंसान हो, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। ओमी-कुन तुम बच्चों जैसे हो, यहीं पे पड़े रहो, भाड़ में जाओ। लड़की दुखी दिल के साथ वापस लौट आई। ओमी-कुन ने इसका दिल तोड़ दिया, इसने अच्छा नहीं किया। पिंग पोंग गेम का फाइनल स्टार्ट हो गया है, पर अफसोस एली ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही। करेगी भी कैसे, इसका दिल जो जख्मी है। मैच तो हाथ से निकलता जा रहा है। लगता है कि एली फाइनल हार जाएगी। कुछ देर बाद होता ये है कि बहुत सी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, अरे वाह, ये हुई ना बात, एंट्री हो तो ऐसी। लेमन बॉय भागते हुए आ रहा है। एली का दिल जोरों से धड़क रहा है। ये यकीन नहीं कर पा रही कि ओमी-कुन सिर्फ इसे देखने आया है। लेमन बॉय एली के पास नहीं आता, वो स्टैंड्स में मौजूद है। वहाँ से बोलने लगता है कि एली, तुम जीतने की पूरी कोशिश करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। दुखी एली तो हंस पड़ी। इसका चेहरा खिल उठा। ये पुरजोश होके खेलने लग गई। अब ये फाइनल जरूर जीतेगी। अफसोस ऐसा ना हो पाया। एली रनर अप रही, लेकिन फिर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी क्लोज कंपटीशन रहा। हार जीत तो होती रहती है। एली को हारने का दुख नहीं है, इसे तो बस इस बात की खुशी है कि ओमी-कुन ने इसे खेलते हुए देखा। उसके बाद होता ये है कि जब एली क्लासरूम वापस लौटती है तो लेमन बॉय पहले से वहीं पे मौजूद होता है। ये इसका वेट कर रहा था। लड़की बोलती है कि सॉरी, जो मैंने तुमसे बदतमीजी की, प्लीज़ माफ़ कीजिए। लेमन बॉय तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। ये तो हंस पड़ा। बोलता है कि कोई बात नहीं। लड़की बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम फाइनल नहीं खेल रहे तो मैं बिल्कुल ही चौंक गई थी। तुमने हमेशा से पूरी कोशिश और मेहनत की ताकि तुम चैम्पियन बनो, फिर तुमने इतनी आसानी से गिव अप क्यों किया? ये बात मुझे बुरी लगी। उस दिन मैंने देखा जब तुम घर वापस जा रहे थे तो तुमने अपना बैग दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। ये मेरे लिए हैरान कुन था। बाद में मैंने तुम्हें छुपके से फॉलो किया। तुम रात देर तक प्रैक्टिस करते रहे, इंजर्ड होने के बावजूद तुम खेलते रहे। तब जाके मुझे पता चला कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो। एली की ये बात सुन के लेमन बॉय शॉक्ड सा हो गया। बोलता है कि पागल लड़की, तुम मुझे भी पागल कर दोगी। जो हो गया सो हो गया, वो सब भूल जाओ। ये बात सुन एली से ब्लैंकेट दिखा के कहने लगती है कि ओमी-कुन, आगे बढ़ो, गिव अप मत करो। मैं आपको दिल से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। आप मुझ पे यकीन रखें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। एली ने तो इसे अपने दिल की बात बता दी। फाइनली इस कल्पना ने रियल लाइफ में कदम रख ही दिया। ये फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ गई। अब इसे असली वाला प्यार चाहिए, ना कि इमेजिनेशन वाला। लड़का हैरान और परेशान, ये तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। लड़की भी नर्वस, लेकिन अफसोस लेमन बॉय इसे कोई जवाब नहीं दे पाया। लड़की का दिल तो उदास सा हो गया। इसने अपना सर पीछे कर लिया। इतनी हिम्मत के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। कितने दुख की बात है ना। तभी लेमन बॉय इसके पास आता है और वो इसे हग करता है।
पर ये क्या, एली तो इससे दूर भाग गई, इसने अपना फेस भी छुपा लिया। लड़का बोलने लगता है कि हैं, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो, अब क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? लड़की बोलती है कि हाँ कहा था, लेकिन सोचा ना था कि तुम वाकई में हाँ बोल दोगे, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। एली ने तो अपना सर ब्लैंकेट से ढक रखा है। लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपना फेस क्यों छुपा रखा है, इस घूंघट को तो सर से हटाओ। लेमन बॉय इसका घूंघट हटा ही रहा होता है कि तभी इन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब तो छुपना पड़ेगा। सो इन दोनों ने अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट रख दिया ताकि कोई इन्हें देख ना सके। जब एली की नज़र ओमिकुन पे पड़ती है तो वो चिल्ला उठती है। पहली बार ये इस हैंडसम बॉय को इतने करीब से जो देख रही है। लेमन बॉय इसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि इसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। एली खामोश है, ये लड़के को देखने में बिजी हो गई, लड़का भी इसे देखने लग गया। माहौल तो काफ़ी रोमांटिक सा हो गया, दिल की धड़कनें भी तेज़। लेमन बॉय बोलने लगता है कि एली, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये खतरनाक बात सुन के एली तो फ्रीज हो गई। कल्पना बहन, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फाइनली लड़की ने हाँ बोल दिया, ये ओमिकुन की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। फिलहाल कुछ टाइम तक इनका रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। एली खुद नहीं चाहती कि सबको पता चले कि ये ओमिकुन की गर्लफ्रेंड है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेमन बॉय कहने लगता है कि अब से मैं तेरा बॉयफ्रेंड और तू मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड, हमारी जोड़ी दमदार है ना। लड़की फूल ही नहीं समा रही। उफ, ये कल्पना तो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई। इसे सोचने दो, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल में लंच का टाइम हो गया है। एली कैफेटेरिया में आके बैठ गई। लेमन बॉय भी यहीं आसपास मौजूद है। एली सोचती है कि जिस हैंडसम बॉय के बारे में रोज सोचा करती थी, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। हम सीक्रेटली डेटिंग भी कर रहे हैं। ये लड़की तो सोचने में बिजी हो गई और लेमन बॉय दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ है। कुछ देर बाद होता ये है कि ओमिकुन पीछे मुड़ के इसे प्यार से देखने लगता है। इसने तो लड़की को आंख मार दी। आंख लगी सीधा दिल पे। एली का दिल तो स्क्वीज हो गया। इसने अपने दिल पे हाथ रख दिया। प्यार की फीलिंग्स को छुपाना मुश्किल काम है। ये पगली तो पहले ही दिन पकड़ी गई। सबको पता चल ही गया कि एली और ओमिकुन दोनों डेटिंग कर रहे हैं। राज तो फाश हो गया। अब इनका रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रहा। सभी स्टूडेंट्स उठ के क्लैपिंग करने लगते हैं। ये सब एली को बधाई दे रहे हैं। अरे पगली तो शर्मा गई। ये सबको थैंक्स बोलने लगती है। तभी सारा इससे बोलने लगती है कि एली, ये तुम क्या कर रही हो? हकीकी दुनिया में वापस लौटो। लो जी, गई भैंस पानी में। कल्पना मैडम ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो इस दुनिया में नहीं थी, मतलब कि वो सब इसका इमेजिनेशन था। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एली शर्मिंदा है। इसकी हरकतें देख सभी स्टूडेंट्स तो हैरान से हो गए। अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ये है इस कल्पना की कहानी। लेमन बॉय इसका बॉयफ्रेंड बन गया है, पर ये बात किसी को नहीं पता। इनका प्यार सीक्रेट वाला है। अजब प्रेम की गजब कहानी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम रियो है, वो टीचर सुमी के ऑफिस असाइनमेंट सबमिट कराने आता है। जब ये वापस जाने लगता है तो लेमन बॉय इससे पूछता है कि क्या एली आज रिव्यू लिखने नहीं आ रही? रियो जवाब देता है कि भाई, तू खुद जाके लड़की से पूछ लेना। सुन दोस्त, अगर तुम वाकई में उसे पसंद करते हो तो फिर तुम उसको तन्हा मत छोड़ो। उसे टाइम दो, उसका अच्छे से ख्याल रखो। मैंने एडवाइस दे दी, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो। इसने तो बिल्कुल सही कहा। ओमिकुन को इसकी बात समझ आ गई। लेमन बॉय स्कूल में कहीं दिखे, बस फिर क्या, लड़कियों की लाइन लग जाती है। अब ये हैंडसम क्या करे, किसका दिल तोड़े? एली वहीं पास ही खड़ी है। इसने सब कुछ देख लिया। ये तो भाग निकली।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में वॉक करते हुए घर जा रहे हैं। एली ने थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है ताकि किसी को शक ना हो। बोलने लगती है कि ओमी-कुन, क्या मैं वापस जाऊं? इतने आसपास रहना ठीक नहीं है। वो जवाब देता है कि एली, क्या आपके पास टाइम है? क्या तुम मेरे घर चलोगी? लड़की इसे क्या जवाब देगी? कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर नहीं? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।